किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? वो है मुनाफा। लेकिन ये मुनाफा आता कहाँ से है और बनता कैसे है? भाई असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। जरा सोचिए, वो एक मैजिक नंबर क्या है? मतलब कितनी सेल्स करनी ही पड़ेंगी बस इतना पक्का करने के लिए कि कोई नुकसान ना हो रहा हो। यकीन मानिए, ये वो सवाल है जो हर बिजनेस ओनर और मैनेजर की रातों की नींद उड़ा देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस पहेली को सुलझाने के लिए ना एक बहुत ही जबरदस्त टूल मौजूद है। इसको कहते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, या चलिए शॉर्ट में सीवीपी कहते हैं। और यही वो फ्रेमवर्क है जो सेल्स, प्राइसिंग और कॉस्ट्स, इन सब बड़े बड़े फैसलों में हमारा रास्ता आसान बनाता है। तो चलिए फिर इस इंजन के एक एक पुर्जे को खोल कर देखते हैं। देखिए, प्रॉफिट तक पहुंचने से पहले ना हमें उस फ्यूल को समझना होगा जो हर एक सेल से मिलता है। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है कंट्रीब्यूशन मार्जिन की। तो ये कंट्रीब्यूशन आखिर है क्या भला? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में ये वो पैसा है जो हर एक चीज बेचने पर मिलता है। और इसका सबसे पहला काम है फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब जो पक्के खर्चे हैं उनको कवर करना। और हाँ, जब वो खर्चे पूरे हो जाते हैं ना, तब जाकर यही कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट में बदलना शुरू होता है। तो एक बात साफ है, ये अभी प्रॉफिट नहीं है, अभी बिल्कुल नहीं। और मजे की बात यह है कि इसे कैलकुलेट करना एकदम आसान है। बस सेल्स प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दीजिए। मतलब एक सामान को बेचने पर जो भी मिला उसमें से उसे बनाने का जो सीधा सीधा खर्चा आया वो निकाल दीजिए। बस इतना ही है। अच्छा, अब एक मजेदार सवाल। मान लीजिए कि 3 अलग-अलग प्रोडक्ट्स हैं। कैसे तय होगा कि कौन सा वाला सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है? क्या वो जिसकी कीमत सबसे ज्यादा है? जरूरी नहीं है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। हाँ, प्रोडक्ट सी की कीमत सबसे ज्यादा है, 200 रुपए। लेकिन असली कहानी छिपी है कंट्रीब्यूशन में। प्रोडक्ट सी हर बिक्री पर पूरे 100 रुपए दे रहा है, जो ए और बी से कहीं ज्यादा है। तो इससे क्या पता चलता है कि असली प्रॉफिट सिर्फ कीमत से नहीं बल्कि कंट्रीब्यूशन से तय होता है। ठीक है, तो अब जब कॉन्ट्रीब्यूशंस का फंडा क्लियर हो गया है, तो हम अपने सफर के पहले सबसे बड़े माइलस्टोन पर पहुंचने के लिए तैयार हैं। और वो है ब्रेक इवन पॉइंट का पता लगाना। ब्रेक इवन पॉइंट, ये वो मैजिकल लेवल है जहां ना तो कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन। इस पॉइंट पर होता क्या है कि आपका कमाया हुआ टोटल कंट्रीब्यूशन आपके टोटल फिक्स्ड खर्चों के बिल्कुल बराबर हो जाता है। चलिए इसे एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। आशा दुर्गा पेन। ब्रेक इवन निकालने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। देखिए, स्टेप 1, हर पेन पर कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। 50 रुपए की कीमत माइनस 30 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट, तो मिले 20 रुपए। स्टेप 2, महीने के टोटल फिक्स्ड खर्चे पता करते हैं, जो यहाँ है 20,000 रुपए। और अब आखिरी स्टेप, इन फिक्स्ड खर्चों को यानी 20,000 को हर पेन के कंट्रीब्यूशन यानी 20 रुपए से डिवाइड कर दीजिए। और जवाब क्या आता है? 1000 यूनिट्स। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी को हर महीने ठीक 1000 पेन बेचने ही होंगे, सिर्फ अपने सारे खर्चे निकालने के लिए। इस पॉइंट पर प्रॉफिट भी जीरो है और लॉस भी जीरो। और हाँ, एक और बात, हम ब्रेक इवन को सिर्फ यूनिट्स में ही नहीं बल्कि टोटल सेल्स रेवेन्यू में भी देख सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस 1000 यूनिट्स को 50 रुपए की सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आ गया 50,000 रुपए। ये है ब्रेक इवन रेवेन्यू। बहुत बढ़िया। तो अब ये तो पता चल गया कि नुकसान से बचने के लिए क्या करना है। लेकिन अगला सवाल क्या उठता है? भाई यही कि हमारे पास सेफ्टी का, एक सुरक्षा का कितना बफर है। और बस यहीं पर कहानी में आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? ये हमारी असली या जो अनुमानित बिक्री है और हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसके बीच का फर्क है। इसे बिजनेस का सेफ्टी कुशन या बफर जोन समझ लीजिए। ये बताता है कि अगर सेल्स गिरने लगें तो वो कितनी नीचे जा सकती हैं इससे पहले कि हमें नुकसान होना शुरू हो जाए। इस चार्ट को देखिए जरा। हमारी ब्रेक इवन बिक्री है 1000 यूनिट्स, जबकि हमारी जो अनुमानित बिक्री है वो है 1700। अब इन दोनों के बीच का जो ये गैप दिख रहा है ना, यही है हमारा सेफ्टी मार्जिन, हमारा बफर। तो इसका हिसाब भी एकदम सीधा है। अनुमानित बिक्री यानी 1700 में से ब्रेक इवन बिक्री यानी 1000 को घटा दीजिए। कितना बचा? 700 यूनिट्स।
बस यही 700 पेन हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो अब तक हमने 3 बड़े कॉन्सेप्ट्स देख लिए, कंट्रीब्यूशन, ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सीवीपी एनालिसिस असल दुनिया के फैसले लेने में इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, ये स्लाइड इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। ऐसा सोचिए कि आपकी सेल्स एक सफ़र पर है। जब तक आप ब्रेक इवन तक नहीं पहुंचते, हर एक सेल से मिला कंट्रीब्यूशन आपके फिक्स्ड खर्चों का बोझ हल्का करता रहता है। लेकिन जिस पल आप उस ब्रेक इवन पॉइंट को पार करते हैं ना, खेल ही बदल जाता है। उस पॉइंट के बाद बिका हुआ हर एक प्रोडक्ट, हर एक यूनिट सीधा सीधा आपकी जेब में नेट प्रॉफिट बनकर आता है। और यही तो सबसे क्रूशियल बात है। तो इस समझ के साथ कोई भी मैनेजर क्या क्या कर सकता है? वो अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को टेस्ट कर सकता है। वो ये देख सकता है कि अगर कोई नया खर्चा आता है तो उसका असर क्या होगा। अपनी टीम के लिए रियलिस्टिक सेल्स टारगेट सेट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, अपने बिजनेस से जुड़े रिस्क का बिल्कुल सही अंदाजा लगा सकता है। तो अब जब किसी के पास अपने बिजनेस का ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का ये इतना पावरफुल टूल है, तो सोचने वाली बात है कि वो पहला बड़ा फैसला कौन सा होगा जो लिया जाएगा।